Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. How are you guys? Hope you people are doing great and you might be enjoying the videos and having great health, wealth and great time. अच्छा जी, हम आज जो बात करेंगे वो है हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स, इसको सिंपली HHI कहते हैं। अच्छा, अगर आपने इससे पहले कंसंट्रेशन मेजर वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर देखिए। ये उसी की ही कंटिन्यूशन में है जिसमें मैंने CR4 एंड CR8 एक्सप्लेन किया था और आपसे कहा था कि उसके हवाले से जो भी क्वेश्चन है और जो उसमें मैंने आखिर में एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी वो भी आपने लिखनी है। ठीक है जी, तो उसी की आप पहले काइंडली उसको देख लीजिए, उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स जो है ये क्या है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन रेशो की, तो जो हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स है, ये दो बंदे थे, हर्फिंडल एंड हर्शमैन। इन्होंने एक इंडेक्स डेवलप किया कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। इससे पहले जो यूज़ हो रहा था वो था CR4 एंड CR8, जिसमें हम कहते थे कि टॉप की 4 कंपनीज़ का डाटा कलेक्ट कर लें और या टॉप की 8 कंपनीज़ का जो है वो आप डाटा कलेक्ट कर लें, तो आपको जो भी सेल्स या परसेंटेज मिल रही है उस हिसाब से आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है वो मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपली है या कौन सी कितना लेवल ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, इसी तरीके में अब ये दूसरा जो इंडेक्स डेवलप हुआ इसको कहते हैं हर्फिंडल हर्शमैन इंडेक्स। दो इकोनॉमिस्ट से इन्होंने डेवलप किया। इन्होंने कहा क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। इन्होंने कहा जी, बजाय इसके कि हम 4 या 8 की जो फर्म्स हैं उनका लेके हम बात कर लें, हम क्यों ना जितनी भी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं सारों की प्रोडक्शन या सारों की आउटपुट को लेकर या परसेंटेज मार्केट शेयर लेकर उसको स्क्वेयर कर लिया जाए। So it measure the industry concentration by summing up the squared market share of the firms. Let's suppose 10 कंपनियां हैं एक इंडस्ट्री के अंदर और पहली वाली का जो है वो 20% मार्केट शेयर है, दूसरी का 18 है, अगली का 16 है, दैन 5 है, दैन 6 है, दैन 4 है, दैन 2 है, इस तरह से है। तो हर एक का जो मार्केट शेयर है उसको स्क्वेयर करके उसको सम कर लेना है और उससे हमने रिज़ल्ट अखज़ करना है कि ये कितनी कंसनट्रेटेड मार्केट है। अगर तो जवाब 10,000 आ जाए तो इसका मतलब है हाईली कंसनट्रेटेड है। 10,000 कैसे आएगा, सोचें ज़रा, हरी अप सोचें। चलें वीडियो को पॉज कर लें, मैं आंसर बता देता हूँ, आप फिर अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करें। अगर इंडस्ट्री में एक ही फर्म होगी तो क्या होगा, उसका 100% शेयर होगा और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 अगर जवाब आएगा तो इसका मतलब होगा ये मोनोपोली है। ठीक है, और अगर ज़ीरो के करीब करीब जवाब होगा तो इसका मतलब है कि बेशुमार फार्म्स हैं और हर फार्म लेट सपोज 1000 फार्म्स हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या होगा, हर एक फार्म की जो आउटपुट है वो किसी की 0.1 होगी, किसी की 0.2 होगी, किसी की 0.001 होगी। तो जब इसका स्क्वायर भी लेंगे तो अगेन इट विल बी 0.01 0.001, राइट। तो सम भी कर लेंगे तो कहीं 1 और 0 के दरमियान आंसर आएगा। ठीक है, तो दैट विल बी मीन्स दैट इज़ ए हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. So index can be large or small but decreases as the indicative of lost pricing power. जितना ये बढ़ता जाएगा उसमें प्राइसिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और जितना कम होगा उतनी प्राइसिंग पावर कम होती जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया 100 का स्क्वायर हो जाएगा और अगर 0 होगा तो 0 का स्क्वायर होगा। इसके अलावा क्या होगा, इन 0 और 10,000 के दरमियान भी रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, अगर 0 के करीब करीब है, मिसाल आंसर आ रहा है आपका 20, 30, 40, 50 इस तरह से, तो हम कहेंगे एक्सट्रीमली कंपैटिटिव मार्केट, राइट। ठीक है, और अगर 0 के करीब है तो हम इसको कहेंगे एक्सट्रीमली कंपैटिटिव, और अगर 10,000 है तो हाईली टोटल कॉन्सेंट्रेशन। और देखें इसमें और उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम दी 4 and 8 कंसनट्रेशन विच इज़ कैन अचीव 100% फॉर ओलिगोपोली मार्केट। अच्छा, CR4 में हमने कहा था अगर 4 कंपनियां हैं और चारों जो हैं वो 25% ले रही हैं, ठीक है, मार्केट शेयर, तो कुल मिला के 100% हो जाएगा। तो उसमें 100% आने के बावजूद वो मार्केट ओलिगोपोली रहेगी, जबकि इसमें अगर 100% ओलिगोपोली की सूरत में नहीं आ सकता, इसमें 100% एक ही मार्केट की सूरत में आएगा कि एक ही कंपनी है और वो ही जो है वो 100% मार्केट शेयर प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका जो शेयर स्क्वायर है वो जो 10,000 हो जाएगा। अच्छा जी, इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था उसमें भी लो कंसंट्रेशन, मीडियम एंड हाई थी, इसमें भी ये हो सकती है। अगर आपका जवाब 0 और 10,000 के दरमियान है
तो लो कंसंट्रेशन मीन काफ़ी हद तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, और अगर 10,000 से 1800 के दरमियान है तो फिर मीडियम कंसंट्रेशन है, मींस काफ़ी हद तक ओलिगोपोली मार्केट हो जाएगी, और अगर 1800 से ज़्यादा है तो फिर जो है ये हाईली कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पे दो फार्म्स हैं, दोनों 50-50% ले रही हैं, तो 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर लेंगे तो 2500 हो जाएगा, यानी 2500 हो जाएगा, दूसरी फार्म का भी 2500 हो जाएगा, तो दोनों को जमा कर लेंगे 2500 एंड 2500, तो ये बन जाता है 5000। तो 5000 लाइज बिटवीन दिस राइट 1800 एंड 10,000। तो हाईली कंसिडर मीन दो ही फर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा पावर इन्जॉय कर रही हैं। आप इसकी न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है, ये देख सॉरी ये 8 फर्म्स हैं और पहली 4 फर्म्स का 3 फर्म का 25% मार्केट शेयर है और बाकी का 5% है फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या कहा था, सबका स्क्वायर ले लेना, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 एंड सिमिलरली ऑल। तो टोटल क्या आ गया 2000 इसका, और इसका टोटल क्या आ गया 25 जमा 25 जमा 25 जमा 5 5 5 5 एंड दैट मेक्स व्हाट सॉरी CR4 अगर हम मालूम करेंगे तो हमने कहा था CR4 में क्या होता है, हम ले लेते हैं 4 फार्म्स, ठीक है, ये तो 25 जमा 25 जमा 25 75 जमा 5 80, जबकि हरफेंडल इंडेक्स H दैट शोज हम इसमें CR4 नहीं लेते, इसमें हम सारों का स्क्वायर ले लेते हैं, दैट मेक्स 2000 एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी वेयर 2000 लाइज। ठीक है, ये देखें 2000 कहाँ लाई करता था, 2000 हमारा जो लाई कर रहा था वो इस ग्रुप में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मार्केट जो है ये हाईली कंपेटिटिव मार्केट है, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट हरफेंडल इंडेक्स, ठीक है। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं, ये फिर आप पढ़ लीजिएगा। यूके में जो हाईली कंसनट्रेटेड 5 फर्म्स वो CR5 इस्तेमाल करते हैं यूके वाले, दे आर नॉट यूजिंग CR4 राइट। टोबैको है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑयल है, ये हाईली कंसनट्रेटेड हैं और ये लो कंसनट्रेटेड, मींस कि इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 4% मींस कि मतलब कि टॉप की 4 फर्म्स जो हैं या 5 फर्म्स जो हैं वो सिर्फ 4% जो हैं वो मार्केट शेयर एंजॉय कर रही हैं, और बाकी इसका मतलब है कि देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग इन इट। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ये अब आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये परसेंटेज हैं सारे, वही लास्ट एग्जांपल को हमने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, इसमें 20 कंपनीज हैं और ये इनके मार्केट शेयर हैं, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इस सारे के स्क्वेयर्स लेने हैं, यानी 23 का स्क्वायर लेना है, फिर 17.5 का स्क्वायर लेना है, फिर 11.25 का स्क्वायर लेना है। इस सारे के स्क्वेयर्स लेकर यहाँ पर आपने टोटल कर देना है 100 के साथ, ठीक है, इसके साथ लिखना है। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी फिर आपने उसको चेक करना है कि वो हमारी किस कैटेगरी में आती है, और वो वीडियो में मैंने आपको बता दी है, कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो भी आंसर आएगा ये देखें, ये तो आंसर को देखें कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन इंटरप्रेट दी रिजल्ट्स। ठीक हो गया जी। सो ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और फिर जो है लेट मी नो, HHI कैलकुलेट करें और फिर उसको इंटरप्रेट करें और फिर उसको CR4 एंड CR8 से भी कंपेयर करें। मैंने आपसे पहले कहा कि आप CR4 और CR8 वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। और एंड में आप फिर इसको जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि रिज़ल्ट में क्या डिफरेंस आया। HHI का और CR4 CR8 का एक जैसा रिजल्ट आ रहा है, मीन दोनों बता रहे हैं कि लेट सपोज CR4 भी बता रहा है कि हाईली कंपेटिटिव मार्केट है और HHI भी बता रहा है कि हाईली कंपेटिटिव मार्केट है, या नहीं अलग अलग बता रहे हैं। और फिर कोशिश करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करें। कमेंट में लिखिए ताकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। एंड इन केस कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है मेरा kokabmanzoor2012@gmail, फेसबुक पेज भी नज़र आ रहा है, यूट्यूब चैनल भी नज़र आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।